का और क्या विषय है? विषय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का ये है कि खास करके ये 26 नंबर पैनल के लोगों को कुछ मैसेज देना है आप लोगों के माध्यम से, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैसेज ये है कि आज तकरीबन 4:37 पे 4:37 पे मुझको राजन कीने साहब का फोन आया। ये आपको ये मैं दिखा दे रहा हूँ, इनकमिंग कॉल है। और उन्होंने बोला कि कमर भाई भाभी खड़ी है, उसका 26 नंबर में उसका आपको ख्याल करना है, तो खाली एक भाभी के लिए आप ध्यान दे डालो। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई जाहिर सी बात है कि मैं जब यहाँ पे अवार्ड साहब के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं आपका साथ कैसे दे सकता हूँ, और आप फोन करने के लिए आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो उन्होंने बोला कि भाई विधानसभा के इलेक्शन में आपने मेरे को फोन किया था, इसलिए मैंने आपको उसका हवाला देते हुए आपको फोन किया है। तो मैंने बोला कि भाई विधानसभा का अगर आप हवाला दे रहे तो 31 नंबर में तो आपको उसी बकश दिए हुए, लेकिन यहाँ पे जो है कम से कम हमारा यहाँ पे जो हम लोगों का ये पैनल उतरा हुआ है तो इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि भाई भाभी को कम से कम आशीर्वाद दे दो, एक भाभी के लिए खाली मांग रहा हूं, सिर्फ एक, बाकी 3 के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो मैंने उनको बोला कि मैं आशीर्वाद और दुआ नहीं दे सकता, बल्कि मैं आपको बदुआ दे सकता हूं कि हम खुल के भाभी को हराएंगे, और उसके लिए खुल के आपको तो उसके लिए आपको तकलीफ भी होगी और उसके लिए सॉरी आपको जो तकलीफ होगी, लेकिन हम खुल के भाभी को हराएंगे। तो उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब यह है कि 26 नंबर वार्ड पैनल के लोग जो वोटर हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग अपने पैनल के साथ में धोखा कर सकते हैं तो वो लोग हमारे इलाके के साथ में कितना धोखा करेंगे वो वोटरों को यहाँ के सोचना है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के भाई साहब है वो भी यहाँ पर जो है 26 नंबर पैनल में कंफ्यूज करके लोगों को रखे हुए हैं। बॉम्बे कॉलोनी के इलाके में लोगों को बोलते हैं कि भाई पतंग को वोट दो, और यहाँ ये ऊपर के इलाके में जाके बोलते हैं कि घड़ी को वोट दो। 33 नंबर में जो है वहां पर जो है तुतारी को वोट दो। तो ये अपने आप को मुमरा कौसा के बहुत बड़े नेता समझते हैं और नेता अपने आप को मानते हैं, और यहाँ पर लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा है, उन्होंने ये बोला कि जितेंद्र अवार्ड ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि ये जो डिवाइडर होता है डिवाइडर तक नहीं बनाया। एक तरफ तो ये बोलते हैं और एक तरफ तो ये अपने आप को बोलते हैं कि मैंने मुमरा को 35 साल दिया। अगर जब जितेंद्र अवार्ड ने कहा, अरे भाई 15 साल तक जितेंद्र अवार्ड के डेवलपमेंट पे ही आपने रोटी सेका है, आप लोग सब जानते हैं और मुमरा की आवाम भी जानती है कि अवार्ड साहब के डेवलपमेंट पे आपने अपनी रोटी सेका है। अगर अवार्ड साहब ने काम नहीं किया था तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, घास छील रहे थे क्या भाई? अगर डिवाइडर का काम नहीं हुआ तो आप उसके ऑफिस के सामने डिवाइडर है, तो आपने क्यों नहीं बना लिया वो डिवाइडर, या बनवा के क्यों नहीं ले लिया? तो आज तक तो अवार्ड साहब बहुत अच्छे थे, आज ही अवार्ड साहब पूरे हो गए। 15 साल तक तो आपने यही बोलते रहा कि भाई इससे अच्छा काम किसी ने नहीं किया, इन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है, इसके पहले किसी ने नहीं किया था, और आज जाके बोल रहे हो कि भाई अवार्ड साहब ने कोई काम ही नहीं किया। तो ये दोगलापन क्यों? यहां पर बोले, उन्होंने बोला कि भाई बीजेपी का नाम लेके कोई ना बोले, तो क्यों नहीं बोलेगा बीजेपी का नाम लेके भाई? जब आपकी पार्टी जिसका आप समर्थन कर रहे हैं वो बीजेपी के समर्थन में है, और उसका प्रूफ भी मैं आपको बताता हूं। 31 नंबर पैनल के अंदर रीता रशीद मैडम जो है वो बीजेपी के पोस्ट होल्डर है, और वो आपकी पार्टी से लड़ रही है, वो घड़ी से लड़ रही है। तो वो फिर राजन कीने साहब भी घड़ी से लड़ रहे हैं। इससे पहले जो राजन कीने साहब वो तीर धनुष में थे, उनको मालूम है कि भाई मुमरा के अंदर कमल के फूल के ऊपर वोट नहीं मिलेगा, तीर धनुष पे वोट नहीं मिलेगा, तो घड़ी का मुकुटा लगा लिए, और घड़ी तो खुद बीजेपी के साथ समर्थन में, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? तो ये भाई साहब जो है घूम घूम के ये बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी का जो नाम ले रहे हैं ये नाम नहीं लेना चाहिए। तो क्यों, मेरा उनसे सवाल है कि भाई क्यों नहीं लेना चाहिए? और अगर आपके बीच में भी अगर वो बोलते हैं तो मेरा ये बोलना है, बार बार ये बोलते हैं कि मुमरा को मैंने 35 साल दिया, 35 साल दिया, 35। अरे भाई 35 साल क्या दिया, क्या दिया आपने मुमरा में, क्या दिया? एक चीज खाली बता देंगे, मुमरा में उन्होंने ये दिया, जिस तरीके से हिंदुस्तान में ब्रिटिश जो है अंग्रेज लोग यहां से लूट के लंदन ले गए, उसी तरह ये भी यहां से जमा करके बॉम्बे लेके जाते। ये यहां पे देने नहीं आते, सिर्फ लेने ही के लिए आते। तो ये चीज का खुलासा करना था, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया। खास करके पैनल नंबर 26 के वोटरों से मैं ये अपील करता हूं कि ऐसे दोगले और डबल पॉलिसी वाले और अलग अलग चलने धोखेबाज लोगों से आप लोग होशियार रहे। और ये जो घड़ी की निशानी पे वोट देना, मतलब यह है कि बीजेपी को वोट देना। मेरा एक बात और है
अविनाश यादव की ये बात करते हैं कि अविनाश यादव जो है आपके समर्थन में है। अरे अविनाश यादव जैसे जो 50 को मैं लात मारता हूं, हम उसको गिनती में भी नहीं लेते, लेकिन आप जो है जिस वक्त अविनाश यादव आया तो उस टाइम पे भी आप पार्टी में थे, आज भी आप पार्टी में हो, पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते आप? आपने रिजाइन दिया। आप एक तरफ बोलते हो कि मैं शरद पवार साहब के साथ में हूं और एक तरफ उन्हीं के पार्टी के खिलाफ काम करते हो, तो ये दोगलापन क्यों है? जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का साथ जो है घड़ी दे रही है, उसी तरीके से देखा जाए तो मनसे भी तो तुतारी का साथ दे रही है ना कहीं। मनसे के भी तो उम्मीदवार तोड़कर तुतारी में लेकर कलवा में भी खड़ा किया गया है, और आपके ही 26 नंबर पैनल में देखा जाए तो कांग्रेस से भी तो उम्मीदवार खड़े हैं। हाँ बिल्कुल खड़े हैं। तो जब मनसे भी तो एक तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार अगर खड़े हैं तो क्या हराज है? वे खड़े हैं ना, पार्टी है ना, खड़ी है। तो उसी तरीके से देखा जाए तो 31 में भी खड़े हैं ना। किधर पे? कांग्रेस से अलायंस नहीं करते हुए आप लोगों ने मनसे से अलायंस की, उसी का विरोध करते हुए घड़ी वाले आप लोगों को बार बार ये बताया जा रहा है कि आप लोग बीजेपी का सपोर्ट या मनसे का सपोर्ट, आप उनको बीजेपी का साबित करने में लगे हैं और वो आपको मनसे का साबित करने में लगे। भाई साबित करना उनका काम है, वो करे जो करना करे। मेरा यहाँ पर टारगेट सिर्फ 2 चीजों पे है, मेरी बात 2 चीजों पे है। मैं बात कर रहा हूँ 26 नंबर पैनल की, मैं रहता हूँ 26 नंबर पैनल में। यहाँ के सुनिए मेरी बात सुनिए। पैनल में तो कांग्रेस से भी तो आपके उम्मीदवार है जो अभी तुतारी से लड़ रहे हैं ना, तो है ना, क्या आ रहा है उसके अंदर? तो उनका भी वैसा ही है ना। मैं कांग्रेस क्या सेक्युलर पार्टी नहीं है? कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है ना। अगर वो कांग्रेस छोड़ के तुतारी में आए हैं तो क्या कौन सी बुराई है? तो मन से कौन सी पार्टी? मन से वो कहीं पे भी रहे, कुछ भी रहे, उससे हमसे क्या मतलब है? मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस वक्त हमारे साथ में धोखा हो रहा है 26 नंबर का। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं एक अवार साहब के समर्थन का हूं और खास करके 26 नंबर पैनल के रहीवासी हूं और 26 नंबर पैनल की फिक्र में रहता हूं। इसलिए आज 26 नंबर की मैं पैनल की बात जो कर रहा हूं उसकी वजह यह है कि कीने साहब ने जो मुझको फोन किया तो आप लोगों के सामने ये उजागर करने के लिए बात कर रहा हूं कि वो लोग जो है अभी से ही एक मेरे को इसी में लगे हुए, और यहाँ के वोटरों को ये बताना चाहता हूं कि भाई ये धोखे में ना आए। जैसे आपने बोला कि विधानसभा के इलेक्शन में आपने उनको कॉल किया था, अब इस वक्त उन्होंने आपको कॉल किया, तो पूरी कॉल की डिटेल बताएंगे आपने, उन्होंने क्या बात किया, क्या वोट मांगा है, क्या उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड की आपसे, क्या पैसा देता हूँ वोट चाहिए? नहीं, ऐसी कोई पैसे की ना उन्होंने डिमांड किया, ना कोई बातें पैसे को लेके हुई। उन्होंने ये बोला कि भाभी का साथ दो, उन्होंने ये बोला। साथ दो मतलब वो वोट दो, हाँ उनका समर्थन करो। तो आपने उनको क्या जवाब दिया? आप कहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन से कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? आपने कुछ मैं तो उनको खुल के बोला कि भाई ये पैनल जो है, ये तुतारी का जो पैनल है, जितना अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में जो चल रहा है, तो उनको बल्कि ये पैनल बनाने में भी मेरी बहुत ज्यादा मेहनत रही है, वो उनको मालूम भी है। ये पैनल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत रही है। यासीन भाई हुए, क्योंकि ये लोग जो है ये हमारे वार्ड के लोगों की चॉइस है। ये पैनल हमारे यहाँ के 26 नंबर के वार्ड के लोगों की चॉइस है कि ये लोग ही होना चाहिए, इसलिए ये पैनल बनाया गया। आपके ही पार्टी के जो सैयद अली भाई साहब है वो तो घड़ी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे, काफी वीडियो भी वायरल हुए। यही तो कंफ्यूजन है ना कि इसी वार्ड के अंदर जो है नीचे बॉम्बे कॉलोनी के एरिया में बोलते हैं वो कि पतंग को वोट दो, MIM को वोट दो बॉम्बे कॉलोनी में, और यहाँ ऊपर बोलते हैं कि घड़ी को वोट दो। 33 नंबर में जाके बोलते हैं तुतारी को वोट दो। तो ये जो मुमरा के सबसे बड़े अपने आप को नेता बोलते हैं, तो मेरा उसी के ऊपर ऑब्जेक्शन है। उन्हीं के बारे में बोलना ये है, उन्हीं के बारे में खुलासा करना है कि ये दोगली और डबल पॉलिसी वाली राजनीति कब तक चलेगी। भाई मुमरा को तो आपने बेच खाया है, अगर चाहते तो मुमरा को और अच्छे से अच्छा बना सकते थे, जो अच्छा बना है इससे और अच्छा बना सकते थे अगर आपके अंदर सलाहियत होती तो। एक शेर याद आता है, कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सा ना सके, ऊपर से दावा है कि तलवार हम उठाएंगे। खुद तो अपना इलेक्शन जीत नहीं सकते, खुद 5 मरतबा हार चुके हैं खुद के वार्ड से, और दूसरे के 4 लोग का ठेका लेके बैठे कि हम इनको जिता के देंगे। कमर भाई, सैयद अली भाई से आपका बरसों बरस से नाता रहा है, और पार्टी के लिहाज से देखें तो 15-20 साल से हम देख रहे हैं। तो जब उन्होंने जो है घड़ी का प्रचार प्रसार करना शुरू किया तो आप लोगों ने एक वो बड़े हैं आपसे, आप लोगों ने कभी उनसे मतलब मुलाकात करने की कोशिश की, आज कल में बात करने की कोशिश की, कैसा क्यों कर रहे हैं? मेरा उनसे विरोध जो है MP इलेक्शन से है, और मेरा विरोध
इसी बात पे रहा है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मेरी उनकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मेरा गांव उनका गांव एक ही गांव है, मेरे बाजू में खेत है, उनका बाजू में खेत है, कोई मीडिया का लफड़ा नहीं है। लेकिन मेरा उनके ऊपर ऑब्जेक्शन ये है कि अगर आप किसी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हो तो उस पार्टी के साथ में निष्ठावान होकर ईमानदारी के साथ में उस पार्टी के साथ में रहो। अगर आप उस पार्टी के साथ में नहीं आपको रहना है तो आपको अगर बीजेपी का काम करना है या आपको शिवसेना का काम करना, जिसका काम करना है, हर आदमी को अख्तियार है, खुल के उसका काम करिए। आप ये ऐसा मत करिए कि भाई रहिए आप जो है राष्ट्रवादी पार्टी में, काम करिए शिवसेना का, सेटिंग करिए बीजेपी से। ये चीजें जो है मुसलमानों को शोभा नहीं देती है। और यही चीज मैंने एमपी इलेक्शन में जब इन्होंने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का सत्कार किया था अपने ऑफिस में, तो मैंने इंटरव्यू फौरन लेके बोला था कि उस ऑफिस के ऊपर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का इनको सत्कार नहीं करना चाहिए। तब इन्होंने ये जवाब दिया था कि भाई हम जिस घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारे हाथ चूमने के लिए हर पार्टी के लोग आते हैं, मानता हूं। इसके लिए आप अपनी खानका बना लीजिए, वहां पे हर पार्टी के हर लोग आपके हाथ चूमने के लिए आएंगे। वो जो है आपकी पार्टी ऑफिस है, आपके पार्टी ऑफिस के उसमें कोई दूसरी पार्टी का ऑपोजिशन का आके आपके आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आना चाहिए। वो आता है मतलब ये कि आपका कोई साठगांठ है। और वही चीज जो है एमएलए इलेक्शन में भी हुई। तो मेरी लड़ाई आज से उनसे नहीं है, मेरा मन मुटाव उसी बात पे है, एमपी से भी, एमएलए में भी और आज ये नगर सेवक में भी। कमर भाई, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से वार्ड नंबर 26 में बॉम्बे कॉलोनी में जितेंद्र आवाड के समर्थक एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं और वहीं 26 नंबर पैनल में ही घड़ी का जो है प्रचार प्रसार विधायक जितेंद्र आवाड के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो ऐसे में 26 नंबर वार्ड के जो तारीख के वोटर है, कहीं ना कहीं वो गुमराह हो रहे हैं कि इन्हीं के लोग जो है दूसरी तरफ प्रचार कर रहे हैं। जो आपके तारीख की वोट बैंक है उस पर असर पड़ रहा है और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके संबंध में क्या आपने यहाँ के विधायक जितेंद्र आवाड से भी बात की कि आपके कार्यकर्ता इस तरह के काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ की जो वोट बैंक है तुतारी की, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये वोट बैंक जो है ये जितेंद्र आवाड के काम के ऊपर है, जितेंद्र आवाड की पहचान के ऊपर है। जितेंद्र आवाड की पहचान जो है, बबलू शेमना जो है जितेंद्र आवाड की पहचान से बबलू शेमना माना जाता है। बबलू सैयद जो है जितेंद्र आवाड की वजह से बबलू सैयद माना जाता है। आज अगर इनके अंदर ताकत होती, खुद अगर अपने आप को पॉलिटिशियन बोलते हैं, तो ये खुद अपना अपक्ष लड़ लिए होते। ठीक है, इनको टिकट नहीं मिला। तो आपके माध्यम से एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, यही एमआईएम वाले लोग जो है बबलू शेमना को कब्रिस्तान का मिट्टी चोर, कब्रिस्तान के अंदर पत्थर डालने वाला, दुनिया भर की बुराई आप लोग सबको मालूम है। ये चीज मालूम है कि नहीं मालूम है? और आज जो है वही एमआईएम वाले लोग बबलू शेमना को कंधे पे लेके नाच रहे हैं। क्या मतलब है? अब वो मट्टी मुलायम हो गई क्या? अब कब्रिस्तान में से कीचड़ नहीं निकलेगा, बिस्लेरी वाटर निकलेगा क्या? यानी आप अपनी मुफाद के लिए जो चाहे वो बोल दे। आज बबलू शेमना का टिकट नहीं मिलना सिर्फ वही सब बदनामी की वजह है और कोई वजह नहीं है। नहीं, तो जिस तरह से आप लोग घर घर जाकर एक एक वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट दे, और वहीं उसी पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो इससे फर्क पड़ेगा ना? नहीं, अब वो उस पार्टी में इस पार्टी में कैसे रहेंगे? मैं आपको तो बता रहा हूं ना कि जो आदमी गद्दारी करे, जो आदमी पार्टी के विरोध जाए, तो वो पार्टी का कहां से कहलाएगा? जब वो पार्टी, अभी इसीलिए तो वही तो बात, आप शायद लेट आए हुए कि भाई साहब जो है बॉम्बे कॉलोनी में बोल रहे हैं कि एमआईएम को वोट दो, है तो एक ही पैनल ना। यहां पर बोल रहे हैं घड़ी को वोट दो, 33 नंबर में बोल रहे हैं कि तुतारी को वोट दो। भाई मेरा यही तो सवाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मतलब भी यही है। आप लेट आए, राजन कीने साहब का मेरे को फोन आया, बताओ सुने आपने? राजन कीने साहब का मुझको आज फोन आया कि भाभी यहां से खड़ी है, आप भाभी का समर्थन करिए। मैंने ये बोला कि भाई भाभी का क्या हिसाब से समर्थन करूंगा, जबकि मैं हमारी पार्टी के मैं तो जाहिर सी बात है जितेंद्र आवाड का समर्थक हूं। मैं राष्ट्रवादी पार्टी का कोई पोस्ट होल्डर नहीं हूं, लेकिन जितेंद्र आवाड का समर्थक हूं और खास करके ये पैनल के लिए जी जान लगाने के लिए बैठा हूं। तो वो चीज मैंने बोला कि जब हम ये पैनल के लिए जी जान लगा रहे हैं, तो भाभी को समझ लो कि वो हारने वाली, तो बोले आशीर्वाद तो दे दो। बोले आशीर्वाद नहीं दूंगा, बदुआ दूंगा कि वो हारेगी और हम खुल के उसको हराएंगे। इस मामले को लेकर विधायक से बात हुई है कि क्यों ऐसा किया है? किस मामले को लेके? जो दूसरी पार्टियों के प्रचार हो रहा है, एमआईएम और घड़ी का, आपके लोग क्या रहे हैं? भाई वो हमारे लोग रहे कैसे, मैं ये बता रहा हूँ। जब आप एक बार नहीं, कमर भाई, पार्टी की शीर्ष नेतृत्व जो है
वो इस पर ठोस कदम उठा सकती है या नहीं? बिल्कुल 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 सही बात बोले आपने। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ पे यासीन भाई भी है। ये तो अभी इलेक्शन का दौर है, बहुत घमाघमी का दौर है, टाइम नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर हम खास करके यासीन भाई जो है, इन्होंने वादा किया है कि हम पार्टी से और अवार्ड साहब के ऊपर जोर डाल के बोलेंगे कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए जो पार्टी के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, चाहे वो सैयद अली अशरफ हो, चाहे वो कोई भी हो, इनके ऊपर सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि खास करके मेरी बात हुई है यासीन भाई से। यासीन भाई किधर है, दिखे नहीं प्रेस में? नहीं, यासीन भाई नमाज पढ़ने चले गए। कभी मतलब अगला कदम क्या होगा, मतलब क्या करने वाले हैं आप लोग? आप लोग कोई कुछ ही ज्ञापन दिन चंद लेके दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में जिस तरह से आपका चुनाव प्रचार हो रहा है, ऐसे में इसी पैनल में अलग अलग पार्टियों का आप ही लोग प्रचार कर रहे हैं। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से मैं आपको एक बात बताया कि जो अलग अलग लोग हैं उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। यहां पर 26 नंबर पैनल के अंदर या आगे भी अवार्ड साहब का जो है एक वोट बैंक है, अवार्ड साहब का एक वोट बैंक है, यासीन भाई का एक यहाँ पे 26 नंबर पैनल में खास करके वर्क है, इसके लिए 20 साल से चुन के आ रहे हैं। जनता में भरोसा है, जनता को भरोसा है और वही भरोसे के ऊपर उतरे हुए, और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। बाकी ऐसे सैयद अली अशरफ हो, चाहे ऐसे कोई भी होने दो, ये कितना भी प्रचार करने दो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये चीज जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब ये था कि पब्लिक के बीच में ये दोगलापन सामने जाना चाहिए कि ये जो यहाँ वहाँ अलग अलग कर रहे हैं, ये यहाँ के अवाम के बीच में जाना चाहिए। इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस